वेलकम टू द चैनल। इट्स मी सिमरन सहानी। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन। तो फाइनली गाइस वेलकम बैक टू द चैनल आफ्टर 10 to 15 डेज, क्योंकि आप लोगों के चल रहे थे यूनिट टेस्ट एंड आई न्यू कि आप लोग सब बहुत ज़्यादा बिजी हो। तो अब तो भाई बिजीनेस खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि अब तो बिल्कुल छुट्टियों वाले दिन आ रहे हैं। फ्री टाइम चिल जोन एंड हमारा फन जोन स्टार्ट हो रहा है। वो भी हो रहा है 1 जून से, हमारी समर वेकेशन से। सो सारे के सारे मेरे प्यारे भाई बहन कैसे हो, सबसे पहले तो ये बता दो, ठीक है। समर वेकेशन स्टार्ट होने वाली है। किस दिन से आपकी समर वेकेशन स्टार्ट हो रही है बता दो। फर्स्ट वीक ऑफ जून से हो रही है या फिर हो चुकी है ऑलरेडी? जल्दी से कमेंट में बता दो। सभी स्टूडेंट्स को कमेंट में लिखना है स्टार्ट हो गई है समर वेकेशन, या फिर अगर 1 जून से हो रही है तो जल्दी से कमेंट में लिख दो, क्योंकि इस समर वेकेशन को हमने बिल्कुल ही डिफरेंट वे में यूटिलाइज करना है। ये बात शायद तुम अभी तक बहुत बार सुन चुके होगे, बट आई एम टेलिंग यू, ये जो समर वेकेशन होगी, अगर आप 10th और 12th के बच्चे हो, यहाँ मैं 9th 11th की बात नहीं कर रही हूँ। इफ़ यू आर अ 10th कैंडिडेट और अगर आप 12th के कैंडिडेट हो, अब अपने आपको ना कैंडिडेट ही क्या करो, क्योंकि तुम्हारे जो पेपर आ रहे हैं वो किसी बड़े बड़े लेवल के पेपर से कम नहीं आते हैं। आजकल कॉम्पिटेटिव लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो तुम्हें भी मैं कैंडिडेट्स की बोलूंगी। तो ऑल माय प्यारे प्यारे भाई बहनों, ये जो जून का महीना 1 जून से शुरू होने वाला है, इसके लिए बी रेडी। आज क्या डेट है? टुडे आई एम मेकिंग दिस वीडियो 28-29 मई, मान लो आप आज के डेट को। तो एक भी दिन जो होगा हमारा जून का, हम चाहेंगे कि उसको हम वेस्ट ना करें। और ऐसा नहीं है कि जून में मजे नहीं करेंगे, कि पूरा दिन बैठ के पढ़ते रहें। एक बैलेंस बनाते हुए चलेंगे। और वो बैलेंस कैसे होगा? यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल और वो तुम्हें सब कुछ पता चलता रहेगा। तो सबसे पहले तो जून की बात करने से पहले ही बता देती हूँ आपको कि 1 जून से, अभी आपको लोगों को मुझे बहुत सारे कमेंट आते थे, दीदी जून में बताओ हम कैसे करना है, टाइम टेबल बताओ एंड ऑल दैट। तो भाई अभी स्लो एंड स्टडी विन द रेस हम करेंगे। हमने खरगोश भाई की तरह नहीं बनना है। वो स्टोरी है ना एक खरगोश वाली और टॉर्टोइस वाली, तो वो खरगोश क्या करता है, जल्दी सारी प्लानिंग कर लेता है और भागता है और आधे रास्ते में जाके बैठ जाता है। ठीक है, तो अभी हम जल्दीबाजी नहीं करेंगे कि आज मैं तुम्हें एक सुपर्ब सी मोटिवेशन दे दूँ, कम बैक इन योर समर वेकेशन एंड समथिंग लाइक दैट, और तुम 2-4 दिन उसमें समर वेकेशन के पढ़ो और फिर कहो जी कौन पढ़ते हैं समर वेकेशन में, और वापस उसे ढर्रे पे। नहीं, वी विल बी लाइक स्लो एंड स्टडी विन द रेस। हम एक बढ़िया सा टाइम टेबल बनाएंगे, ठीक है, जिसमें फन टाइम भी होगा हमारा और हमारा पढ़ाई का भी ढेर सारा टाइम होगा। टाइम तो तुम्हें इतना मिलेगा पढ़ने के लिए। देखो एजेंडा यही रहना चाहिए इस 1 महीने की छुट्टी का, कि ना बच्चे तरसते हैं 10th एंड 12th का बच्चा, दीदी हमें पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, हमें सेल्फ स्टडी करने का टाइम नहीं मिलता। तो अब मिल रहा है। इसके बाद तुम्हें कोई ऐसा मौका नहीं मिलेगा सेल्फ स्टडी करने के लिए जो अभी इस जून के महीने में मिलेगा। जुलाई तुम सोच नहीं सकते जुलाई हाथ से कैसे निकलेगा। हाफ एली आने वाले होंगे, अगस्त भी हाफ एलीज में निकल जाते हैं, सितंबर में हाफ एली चल रहे होते हैं, जुलाई में फर्स्ट यूनिट टेस्ट होते हैं, सॉरी, ठीक है। फिर अक्टूबर के अंदर जो है आप लोगों का प्री बोर्ड्स की जो है सिलेबस शुरू होगा, नवंबर दिसंबर प्री बोर्ड में निकल जाएगा, देन प्रैक्टिकल। तो भाई सेल्फ स्टडी का टाइम ना 3-4 घंटे आप डेली का मैनेज कर सकते हो। बट अगर आपको इस साल का टॉपर बनना है और तुम चाहते हो कि वो 8-10 घंटे जो टॉपर पढ़ लेते हैं ना, तो वो इस समर वेकेशन में करके दिखा देना। वो इस जून के महीने में तुम्हें करके दिखाना है, और वो भी धीरे धीरे करेंगे। ये नहीं 1 जून को तो 12 घंटे पढ़ लिया और पूरा साल पूरे महीने हम पढ़ ही नहीं पाए। नहीं, वी विल बैलेंस इट। तो वो सब तुम्हें पता चलता रहेगा। 1 जून से लेकर 2-3 जून तक हम प्लानिंग करेंगे एंड उसके बाद हम रेडी इन एक्शन होकर डेली बेसिस पे अपनी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अभी पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो आपका यूनिट टेस्ट कैसे हुआ। तो हर बच्चे को कमेंट करना। भाई कमेंट नहीं करोगे तो जस्ट गो, ठीक है, वीडियो मत देखो तुम, क्योंकि मुझे जानना है कैसा आपका रिस्पॉन्स रहा यूनिट टेस्ट के अंदर। मेरे 10th के बच्चों का जो है रिजल्ट भी आया था, सारे मेरे भाई बहनों का। तो थोड़े दिन तो इस वजह से पढ़ाई नहीं हुई, हम लोग हैप्पी थे, फन कर रहे थे कि अरे वहाँ हमारा अच्छा रिजल्ट आ गया। वो रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। एंड इवन क्लास 12 तुम्हारे सीनियर स्टूडेंट्स का रिजल्ट आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी से जाके देख सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो। बाकी स्टूडेंट्स का भी आपने देखा होगा। मेरे लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स थे, जो आपके सीनियर स्टूडेंट्स हैं, उनका रिजल्ट इतना रिमार्केबल आया है। तो मैं चाहती हूँ तुम्हारा भी बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट आए। और जिसमें कुछ का नहीं आया था तो उन्होंने यही कहा कि दीदी शायद अगर हमने 1-2 महीने पहले भी अच्छे से पढ़ लिया होता, या शायद जब आप हमें जून जुलाई में कहते थे कि ढंग से पढ़ लो, तो हम अच्छा कर सकते थे। आखिरी दिन पर हमें रियलाइज़ हुआ कि क्यों हमने थोड़ी सी खुद की तरफ से कमी छोड़ी थी। तो इसलिए मैं आपको आज बता रही हूँ, ये जो साल है ना, 10th है तो 10th, 12th है तो 12th, ये गर्मी की छुट्टियाँ तुम लोगों की घूमने फिरने जाने के लिए नहीं है। अभी होगा, हर बच्चा आसपास में तुम्हारे प्लान बना रहा होगा, हम शिमला जा रहे हैं, हम मनाली जा रहे हैं, भाई हम तो फॉरेन जा रहे हैं। एंड मे भी तुम्हें ऐसा लगे यार मेरे घर वाले तो मुझे कहीं नहीं घुमाते। तुम्हारे घर वाले इस साल तुम्हें कह भी रहे हो ना, तो तुम कहना मैं नहीं जाऊँगा घूमने। 9th में हो 11th में हो, जाओ घूमने, कोई बात नहीं, उनको मैं मना नहीं करूँ। और 11th में अगर तुम JEE नीट की तैयारी कर रहे हो और इस समय पे तुम्हें लग रहा है कि नहीं आई कैन स्किप, बाद में चला जाऊँगा घूमने, तो कोई बात नहीं, ठीक है। बट ठीक है, 11th और 9th के बच्चों को तो मैं कह रही हूँ फिर घूम फिर आओ। बट अगर आप 10th और 12th के हो, ये घूमने फिरने का समय नहीं है। ये 1 महीना 2-3 दिन के लिए नानी के घर जा रहे हो घूमने, ऐसे जा रहे हो किसी रिलेटिव के, वो एक अलग बात है, ठीक है। बट ऐसे बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग, अगर हम कहीं 1-15 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं ना, तो उससे 10 दिन पहले पढ़ाई नहीं होने की, सोच के शॉपिंग करने, कपड़े लेने जाओगे, ये करने जाओगे, वो करने जाओगे, और वापस आके भी फिर फोटो डाल रहे हो कहीं इंस्टा पे, कभी कुछ करो कभी कुछ करो। गाइज आपका पूरा महीना खराब हो जाएगा, पूरा का पूरा। ये वो हमें नहीं करना है।
तुम्हें ऐसे काम करके रखना है कि जो हमारे वो है, पता है आपको, इस साल आप लोगों के प्रोजेक्ट फाइल होंगी, 10th के बच्चों को भी कुछ प्रोजेक्ट्स बनानी और 12th का तो है ही, 80-80 नंबर के 70-70 नंबर के पेपर है आपके, पूरी प्रोजेक्ट फाइल है। बाद में यही काम बहुत बर्डन लगता है, तो अपने स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है अपने क्लास टीचर्स से पूछ के रखो, मैम हमारे टॉपिक क्या है, और टॉपिक सिलेबस में हमारे को गिवन होते हैं। अपनी प्रोजेक्ट फाइल इस गर्मी की छुट्टी में ही हमें बना के रखनी है। ये सब बातें मैं अभी नहीं बता रही हूँ, आने वाली वीडियोज़ में तुम्हें बता दूंगी दैट हाउ यू विल यूटिलाइज दिस समर वेकेशन। सिर्फ आके एक दिन आपको मोटिवेशन देकर नहीं चल जाऊंगी कि पढ़ लो, एक एक दिन बैठ के हम पढ़ेंगे साथ में, ठीक है। और लाइव क्लासेस, जितनी लाइव क्लासेस मैंने आपको प्रॉमिस करी थी वो भी हमारी इसी महीने में होने वाली है, जून के महीने में, एंड देयर आर मेनी सरप्राइजेस कमिंग फॉर यू गाइस इन द जून। तो 2 महीने, ठीक है। अभी तक ना मैं आपको क्या कहती थी कि यू आर द न्यू बैच, ठीक है। 10th और 12th के बच्चों को हम लोग क्या कहते हैं कि तुम तो न्यू बैच के बच्चे हो। आज से न्यू बैच टाटा बाय बाय, आज से तुम 10th के और 12th के बच्चे हो, ठीक है। और मैं कमेंट करने को तुम्हें क्या कहती हूँ, मैंने कहा था कमेंट नहीं करोगे तो वीडियो में देखो, तो वो ये बात थी कि तुम्हें कमेंट करना है अपने यूनिट टेस्ट के नंबर, यूनिट टेस्ट में कितने नंबर आए ऑनेस्टली बता दो, ठीक है। पहले ही तो ये बता दो आपकी समर वेकेशन कब से शुरू हो रही है। 1 जून से हो रही है, तो सबने लिखना है 1 जून से 20 जून तक, 20 जून तो पूरा लिख दो कि 1 जून से 30 जून तक की छुट्टी है, या 1 जून से 20 जून तक की है। कई बच्चों की तो 1 से 15 जून तक की होती हैं, कई स्कूलों में तो मैंने ये भी देखा। तो जब तक आपकी छुट्टियां हैं एग्जैक्टली मुझे टाइम बता दो, वैसा ही बैलेंस वाला समर वेकेशन वाइब्स वाला टाइम टेबल भी हम बनाएंगे, वैसे ही चैलेंजेस हम पिकअप करेंगे, उसी टाइम के अंदर हम पढ़ाई भी करेंगे और मस्ती भी करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं एक प्रॉपर टाइम टेबल तुम्हें बना के दूंगी, उसकी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। 2-3 घंटे शाम को आप अपने दोस्तों के साथ घूम सकते हो, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे ध्यान दे सकते हो। बाकी पूरा समय हमारी पढ़ाई के लिए रिजर्व रहेगा। बाकी पूरा समय तुम्हारा जो स्टडी कॉर्नर है तुम हो, तुम्हारा लैपटॉप होगा, तुम्हारी किताबें होंगी, एंड हाफ ईयरली से आगे के भी 2-2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके होंगे। ये है हमारा इस साल का समर वेकेशन का एम, ठीक है। तो इस आज की जो ये वीडियो थी, इसमें तो बस मुझे तुमसे फिर से आके बात करनी थी, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो भी अपलोड नहीं करी थी। आई नो यू आर बिजी इन योर यूनिट टेस्ट का सिलेबस, और मैं भी किसी काम में बिजी थी, जो मैं अभी थोड़े दिनों में तुम्हें बता दूंगी। तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज प्लान हो रहा था, ठीक है। तो वो सब बिल्कुल रेडी होने वाला है। अब जून के महीने में हमने जैसे सोचते हैं ना लोग, कहते हैं छुट्टी का महीना है जून के लिए, ये हमारी छुट्टियां नहीं है, ये हमारी पढ़ाई से छुट्टी नहीं होगी। सारे डिस्ट्रैक्शन, सारी बेफालतू की चीज़ें जो अभी तक हम करते थे ना, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, छुट्टी हम उनकी करेंगे और पढ़ाई को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखने वाले हैं इस जून के महीने में। एंड इन जुलाई जब आपका पहला यूनिट टेस्ट होगा, और मतलब सेकेंड यूनिट टेस्ट जब होगा, अब की बार वाली यूनिट टेस्ट में जो नंबर तुमने मुझे बताया मुझे नहीं पता, आई होप अच्छे बताए हों। ये जो यूनिट टेस्ट होगा ना, इसमें देखना तुम्हारे कैसे नंबर आएंगे। ये जो जून में हम पढ़ाई करने वाले हैं, मैंने अभी NCERT सीरीज चालू करी। मुझे कई बच्चे कह रहे दीदी हमारे तो पेपर होगा, आप अब क्यों NCERT पढ़ो। भाई पेपर अभी यूनिट टेस्ट हुए हैं, ये दोबारा आएगा। ये मैं बोर्ड्स की तैयारी करा रही हूँ तुम्हें, मैं यूनिट टेस्ट के लिए नहीं पढ़ा रही थी। तो मैंने फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर का, तुम में से कोई बच्चा 1-2 महीने में कुछ भी नहीं पढ़ा, तुमने अभी तक ऐसे ही पढ़ के दिया यूनिट टेस्ट अपने, तो अब सीरियस आपको होना है। पहले चैप्टर से लेकर हाफ ईयरली से आगे तक के 2 किसी महीने के अंदर जून में कवर कराने वाली हूँ। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। NCERT सीरीज होगी, लाइव MCQ मैराथन सीरीज होगी, लाइव चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन होगा, एंड मेनी मोर थिंग्स आर कमिंग हियर ऑन माई चैनल। तो उसके लिए तुम्हें बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड डेली टॉक सेशंस होंगे हमारे, उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हमारी ये समर वेकेशन में हमारी फ्रेंडशिप भी और स्ट्रॉन्ग हो जाए, और तुम्हारा जो सिलेबस है ना वो सीधा जुपिटर पे पहुंच जाए। जुपिटर पे पहुंचना मतलब होता है सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए। तो आज से यू गाइज आर नॉट द न्यू बैच, आज से तुम 10th और 12th वाले भाई बहनों, क्योंकि वो सीनियर्स तो अपना रिजल्ट लेके आगे शिफ्ट हो चुके हैं अपनी लाइफ के अंदर। अब तुम्हारे को उनसे भी बढ़िया अपना रिजल्ट बनाना है, तो उसके लिए गाइज बी रेडी, ठीक है। मेन एम यही है। समर वेकेशन में तुम्हें भी पता है पढ़ाई करनी है, बट कुछ इतना आसान नहीं होता है। तुम्हें बहुत लोग कह चुके हैं पढ़ लेना, बट मैं तुम्हें पढ़ने बिठाने वाली हूँ एक्चुअली में, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपनी समर वेकेशन की डेट्स मेरे को बता दो, और अपने यूनिट टेस्ट के नंबर बता दो। मैं मिलूंगी आपसे 1 जून को, जहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि कैसे लगानी है समर वेकेशन में। आ गई है तो वैसी गर्मी हो रही होगी, ऊपर से हम भी आग वाली पढ़ाई करेंगे, तो बिल्कुल माहौल सेट कर देंगे हम, ठीक है जी। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।